राधे राधे प्रिय भक्तों, आज के सत्संग को पूरा जरूर सुने। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। सुबह का समय बहुत ही पावन और ऊर्जा से भरपूर होता है। जब घर के लोग अंधकार हटाकर सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है। कहते हैं कि अगर रोज ब्रह्म मुहूर्त में हमारी आंखें खुल जाती हैं बिना अलार्म या किसी वजह के, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान कहीं ना कहीं हमारे घर में निवास कर रहे हैं। खुद भगवान का घर में आना मतलब हवा में घुलती शांति, मन में स्थिरता और वातावरण में ऐसे बदलाव जिनको धीरे धीरे महसूस किया जा सकता है। जब ऐसे शुभ समय में सपनों में मंदिर पुजारी, आरती या मंत्र जब दिखने लगे तो यह भी बहुत बड़ा संकेत है। सपनों में बार बार भगवान के दर्शन होते रहना, चाहे वह प्रतिमा हो, मूर्ति हो या तस्वीर हो, सब यही दर्शाते हैं कि भगवान की कृपा बरस रही है। ऐसे में मन में एकदम असीम सुख और शांति की अनुभूति होती है। अजीब तरह की खुशबू का आना, सुबह सुबह घर में मंदिर के पास से जब बिना किसी अगरबत्ती, इत्र या रूम फ्रेशनर के महक आने लगे तो मानना चाहिए कि ये कोई साधारण महक नहीं है। ये देवी देवताओं के व्याग्र संकेत है कि वे घर में आकर बैठ गए हैं। सिर्फ इत्र या अगरबत्ती के कारण नहीं, बल्कि ये महक ऐसी होती है कि जिसका कोई स्रोत न दिखाई दे, न आभास हो। जब मंदिर के पास जाते हैं तो वह महक और ज्यादा तेज हो जाती है। उस समय किसी भी प्रकार की मनोवृत्ति, चिंता या थकावट बिल्कुल दूर हो जाती है। ये महक मंदिर की घंटियों, शंख की आवाज और मंत्र जाप की ध्वनि के साथ घर में फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद घर में प्रवेश कर रहे हैं। जब भगवान का घर में वास होता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा खुद ब खुद बाहर खिसक जाती है। कई बार तो पहले घर में भारी ना दुर्गंध या कोई अज्ञात बोझ जैसी अनुभूति होती थी, लेकिन भगवान के आगमन के बाद वातावरण ही बदल जाता है। सुगंध और मिठास की हल्की लहरें जब मन को मोह लेने लगे तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर आपके बहुत करीब आ गए हैं। ऐसे समय में पूजा करनी हो, ध्यान लगाना हो या सिर्फ खुद के मन को शांत करना हो, सब कुछ बहुत सरल और हर्षित प्रतीत होता है। यह भी देखा गया है कि जब पूजा करने बैठते हैं तो उसी समय कोई कुत्ता दरवाजे पर आ जाए, गाय सामने आ जाए या कोई साधु या भिक्षु द्वार पर आ सकता है। ऐसे संकेत विशेष रूप से अगर हफ्ते में 3 या 4 बार लगातार मिले तो ये मानना चाहिए कि देवी देवता किसी न किसी रूप में आपके घर दस्तक दे रहे हैं। गाय को माता का स्वरूप माना गया है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक है और साधु भिक्षु तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप होते हैं। उनके स्वागत और सत्कार से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसे अवसर पर कभी उनको निराश न करें, भोजन पानी या जितना हो सके दें और आदर पूर्वक प्राप्त करें। अगर रात में सोते समय सपनों में बार बार मंदिर, भगवान की मूर्ति, पूजा पाठ दिखने लगे तो यह संकेत है कि आपकी पूजा और भक्ति सफल हुई है और ईश्वर की कृपा आप पर स्थायी रूप से बनी हुई है। जब किसी वस्तु को लेते समय अचानक मन में गिरावट या संशय हो जाए, चाहे सारे हालात ठीक हों, सब कुछ सामान्य हो, लेकिन मन खुद कह दे कि आज नहीं, बाद में सही, तो समझ लेना चाहिए कि यह संकेत है कि कोई दैवीय शक्ति आपको सही मार्ग पर चलने के लिए टोक रही है। ऐसे चेतावनी कभी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय में भगवान के प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव केवल साधु पुरुषों या ज्ञानी लोगों को ही नहीं, आम लोगों, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, गरीब, धनी सभी को होता है। उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। नैतिका उनके काम स्वतः बनते हैं और वे कम मेहनत में भी बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। भगवान का वास, उनके चेहरे की मधुरता, घर के वातावरण की सकारात्मकता और जीवन के हर संकट में भी उनकी संतुलित स्थिति से पता चलता है। जिनके घर में भगवान का वास होता है वह हमेशा खुश रहते हैं। चाहे कितने भी दुख, परेशानी या संकट आ जाए, वे कभी नहीं डरते। उनका मन इसी विश्वास से भरा होता है कि ईश्वर उनके साथ हैं। हर मुसीबत को वे धैर्य और संतुलन से पार कर लेते हैं। उन्हें जीवन के हर रोज, हर घड़ी परमेश्वर का संरक्षण और आशीर्वाद मिलता है। अगर कहीं उल्लू दिख जाए, और यह बात विशेष रूप से हिंदू धर्म में कही गई है, तो उसे लक्ष्मी माता का वाहन माना जाता है। यदि अचानक किसी जगह उल्लू दिखाई दे जाए
तो इस बात को शुभ संकेत कहा जाता है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी अवश्य ही आपके घर पधारने वाली हैं और बहुत जल्दी आपके भाग्य का दरवाजा खोलने वाली हैं। ये बताए गए संकेत सब सिर्फ किसी कहानी या पुराण में वर्णित बातें नहीं है, बल्कि आम रोजमर्रा के जीवन में समझने और महसूस करने लायक हैं। जब माँ लक्ष्मी आती हैं तो घर के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं, भूख कम लगती है, खाना थोड़े में ही तृप्ति मिलने लगती है। ये बदलाव इसलिए आता है ताकि मन और शरीर दोनों संतुष्ट रहें और कोई भी नशा या मांसाहार से दूर रहते हुए शुद्धता बनी रहे। माता लक्ष्मी को साफ सफाई से विशेष लगाव है। ऐसे घरों में जहां सुबह शाम सफाई होती है वहां मां लक्ष्मी अवश्य निवास करती हैं। झाड़ू की महत्वता भी कही गई है। अगर सुबह के समय कोई झाड़ू लगाता हुआ देखा जाए तो ये सबसे शुभ संकेत माने जाते हैं। शंख की ध्वनि भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह सुबह शंख की आवाज आना अपने आप में बड़ा शुभ संकेत है। शंख बजाने से न सिर्फ वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि घर में माता लक्ष्मी का आगमन भी सुनिका है। बुस्सोबी का पारती निश्चित होता है। अगर हर रोज या बार बार शंख की ध्वनि कानों में पड़ जाए तो मानना चाहिए कि भगवान का आशीर्वाद बरस रहा है। ऐसा भी देखा गया है कि अगर घर से निकलते समय लगातार 3 दिन नीलकंठ पक्षी दिख जाए, जो भगवान शिव का प्रतीक है, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। जल्दी ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। सपनों में पर्वत, बहता हुआ झरना या शुद्ध जल दिखाई दे और आप उस जल को पी लें तो ये भी संकेत है कि कामयाबी निश्चित रूप से मिलने वाली है। अगर जीवन में शिक्षा का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, परिवार का पालन पोषण अच्छा हो रहा है, बच्चों का व्यवहार आज्ञाकारी है, स्वास्थ्य उत्तम है, तो इसमें केवल प्रयास का नहीं, ईश्वर की कृपा का बड़ा हाथ है। बहुत से लोग शिक्षित होने के बावजूद सही मार्ग नहीं पकड़ पाते, सफलता दूर रह जाती है। ये उनकी भक्ति या आत्मिक प्रयास न होने का भी संकेत है। जबकि जिसके साथ ईश्वर की कृपा है, कुछ ही प्रयास में सफलता मिल जाती है और संतोष बना रहता है। स्वस्थ रहना सिर्फ शरीर को ही अच्छा नहीं रखता, बल्कि यह आर्थिक और मानसिक शांति भी देता है। ईश्वर का वास जिस घर में होता है वहां के लोग खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं, लेकिन वह कभी घमंड नहीं करते, बल्कि शांति, विनम्रता और सहिष्णुता से रहते हैं। ऐसा घर और ऐसे लोग समाज के लिए भी आदर्श उदाहरण बन जाते हैं। अगर जिंदगी में अच्छा जीवन साथी मिला है तो ये भी भगवान की विशेष कृपा का संकेत है। जीवन साथी के सही चुनाव से जीवन खुशहाल बनता है, उतार चढ़ाव में सहारा मिलता है। गलत जीवन साथी होने से जीवन कष्टों से भर जाता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से ही अच्छे साथी, अनुशासन प्रिय संतान और समझदारी से भरी पारिवारिक शांति मिलती है। अगर किसी को सही गलत का फर्क पता चलता है तो ये उनके इष्ट देव का आशीर्वाद ही है। भगवान के दर्शन सपनों में होते रहें तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है, क्योंकि हर किसी को भगवान साक्षात दर्शन नहीं देते। अपने मन को शांत रखना, परिस्थितियों को संतुलन से सामना करना और क्रोध से दूर रहना, ये ईश्वर के आशीर्वाद का ही प्रमाण है। बहुत बार भगवान अपने वास्तविक रूप में नहीं दिखाई देते, लेकिन उनके तुल्य व्यक्ति जैसे माता पिता, गुरु, ब्राह्मण जब पूजा के समय घर में आए तो उसे भी शुभ संकेत माना जाता है। उनको भी सम्मान देना चाहिए, कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अगर पूजा की मूर्ति या प्रतिमा से फूल या माला गिरकर आपके पास आ जाए तो यह भी भगवान के आशीर्वाद का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। इसका मतलब है कि भगवान की कृपा आपके साथ बनी हुई है और जल्दी ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। सुनिए, जब भगवान का वास किसी घर में होता है ना, तो वहां की हवा खुद बदल जाती है। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां जाते ही मन को बहुत हल्का फुल्का महसूस होता है, तनाव जरा सा भी पास नहीं आता, बस वहां एक अनकही शांति रहती है, जैसे किसी ने पूरे घर में अमृत बिखेर दिया हो। वहां का वातावरण इतना प्यारा और शांत हो जाता है कि बाहर की सारी टेंशन, सारी परेशानी, सब कुछ जैसे दरवाजे पर ही छूट जाती है। अब इस शांति का राज है भगवान का घर में निवास। सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्ग सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करते हैं, कुछ मिनट ध्यान या जप करते हैं।
तो उनके चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी रात किसी दिव्य प्रकाश में लिपटे रहे हों। ऐसे घर में बच्चों की हंसी चिड़ियों जैसी मीठी लगती है और पत्नियां चाहे कितनी ही व्यस्त क्यों ना हो, उनका मन हमेशा ताजगी से भरा रहता है। वहां झगड़ों की जगह संयंत्रता और प्रेम टिका रहता है। अब देखिए, कभी कभी सुबह सुबह घर के मंदिर के पास जाते ही एक अजीब पर सुखद महक आती है, बिना अगरबत्ती के। कई बार तो मन खुद कहता है आज मंदिर में बैठ जाओ या वहां थोड़ा सा वक्त बिताओ। वही जब भगवान आते हैं तो वो अपनी उपस्थिति महसूस कराते हैं। लोग कहते हैं वह प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखते, लेकिन उनके संकेत जरूर दिखते हैं। ऐसे घर में बिना किसी प्रयास के सकारात्मक ऊर्जा खुद ही आती है। बच्चे बहस झगड़ा कम करते हैं, बड़ों का मन भी सहज रहता है। छोटा मोटा झगड़ा हो लेकिन जल्दी सुलझ जाता है, क्योंकि घर के मंदिर या पूजा वाली जगह का आकर्षण जबरदस्त हो जाता है। कई बार तो देखा गया है कि सुबह नहा धोकर ताजगी के साथ घर के मंदिर में जो बैठा, उसकी आंखें अचानक आनंद और भावुकता से भर जाएं। ऐसे समय अगर आंखों से आंसू आ जाए तो समझिए भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है। उनका आशीर्वाद लालसा की जगह प्रेम के रूप में मिलता है। वहीं जब घर में मेहमान आते हैं, खास तौर पर ऐसे समय जब पूजा हो रही हो या घर में कोई शुभ काम चल रहा हो और अचानक कोई मेहमान घर के दरवाजे पर आ जाए और यदि वह अपना कोई तोहफा या शुभ कामना देकर जाए, तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। ऐसे सूक्ष्म संकेताम वो खास लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो सजग हैं वे जान जाते हैं भगवान आपके घर आए हैं। ऐसी परिस्थिति में घर के बच्चे भी बदल जाते हैं, उनके स्वभाव में सकारात्मकता आ जाती है। बड़ों का आदर करना, बात मानना और अपने काम में रुचि दिखाना शुरू हो जाता है। घर की महिलाओं की सोच में भी बदलाव आने लगता है। वे दुआ, भक्ति और सेवा सत्कार में मन लगाती हैं। रोजमर्रा की चिंताओं के बीच जब अपने भगवान में विश्वास हो तो छोटी छोटी समस्याएं पहाड़ नहीं लगती। भगवान का संकेत सिर्फ महक या आवाज में नहीं आता, कई बार पक्षी जानवर भी उनके आगमन की सूचना लाते हैं। आपने देखा होगा कि शाम को मंदिर के पास अचानक कोई गाय आ जाती है या सफेद गाय का बछड़ा वहां दूध पी लेता है। ऐसे दृश्य सिर्फ संयोग नहीं होते, ये देवी देवताओं के संकेत होते हैं कि वे आपके घर के वातावरण को पवित्र कर रहे हैं। अब बात करते हैं पक्षियों की। जब घर के बाहर या आसपास लगातार 3 दिन तक नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो ये सौभाग्य का प्रतीक है। यही पक्षी महादेव की कृपा और मनोकामना पूर्ण होने का संकेत माना जाता है। चिड़िया घर के गेट के पास घोंसला बना ले तो वह घर निश्चित रूप से पूजा की शक्ति से भरा है। ऐसे में उस घोंसले को छेड़ना नहीं। चिड़ियों के लिए दाना पानी रखना, उनका आदर करना भगवान को बहुत प्रिय होता है। मंदिर में पूजा करते वक्त यदि दीपक की लौ अचानक तेज हो जाए या सीधा मंदिर की ओर झुक जाए तो समझिए आपके मन की मुराद भगवान तक पहुंच गई है। ये लौ साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आपके घर आई है। ताजगी और खुशबू घर में तब महसूस हो जब कोई और स्रोत न हो। इसे नजरअंदाज न करें, ये उनका सच्चा संकेत है। वो हम अब देखिए, जब कोई भिक्षु या साधु दरवाजे पर आ जाए तो कभी उसे झिड़के नहीं, उसे देखकर उसकी सेवा करें, भोजन पानी दें। कब कौन रूप में भगवान आ जाएं कोई नहीं जानता। कई बार दुनिया ने देखा है कि भिक्षु के वेश में भगवान मिल जाते हैं। जयकारा लगाने वाले बच्चों, गाय और भिक्षु तो भगवान की लीला के अंग हैं। ऐसी सेवा से प्यार, श्रद्धा और सुधार का माहौल बनता है। ऐसे घरों के लोगों को समाज में भी आदर मिलता है, उनके काम सरलता से बन जाते हैं। अगर किसी घर की महिलाएं विधवा हैं, वृद्ध हैं या बच्चे छोटे हैं और फिर भी वहां सुख, शांति और सामंजस्य बना रहता है तो ये चमत्कार सिर्फ भगवान के वास का ही प्रमाण है। ईश्वर की कृपा जिस घर में होती है वहां के लोग अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव महसूस करते हैं। जैसे मन शांत रहता है, डर दूर हो जाता है, गुस्सा कम आता है, जरूरत की चीजें समय पर मिल जाती हैं, किसी मुश्किल घड़ी में अचानक मदद मिल जाती है या नए लोग परिचय में आते हैं जो बहुत उपकारी साबित होते हैं। सभी संकेत यही बताते हैं
ईश्वर का आशीर्वाद उस घर पर है। ऐसा भी देखा गया है कि जब घर के सदस्य किसी बड़े निर्णय को लेकर अनिश्चित हों और मन अचानक कह दे अभी रुक जाओ बाद में सोचो, तो वह संकेत होता है कि भगवान कोई अनहोनी रोक रहे हैं। ऐसे समय में अपने अंतस की बात सुनना चाहिए। वहीं परिवार की दैनिक दिनचर्या बदलने लगती है। सवेरे जल्दी उठना, समय पर भोजन करना, साफ सुथरा रहना, अनावश्यक बहस से बचना, बच्चों का अनुशासित होना और घर में कलह या बीमारी का कम हो जाना, ये सब संकेत भगवान के सहज वास के लक्षण हैं। खासकर महिलाएं जब भगवान में श्रद्धा रखकर सुबह शाम पूजा करें, उनका मन प्रसन्न, चेहरे पर तेज और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उनका जीवन पुरुषों की तुलना में कम चिंता वाला हो जाता है। भाई बहन, बच्चे, पति सब उनके भाव से जुड़कर घर का माहौल सुंदर बना देते हैं। ईश्वर की कृपा होते ही आर्थिक स्थिति अपनी जगह बनाती है, पैसा अपनी गति से आता है, खर्च भी सही दिशा में होता है और फालतू चीजों या गलत आदतों का सफाया हो जाता है। जैसे ही भगवान का आरंभिक आगमन होता है, घर की रसोई में भी गुणात्मक बदलाव आता है। घर के लोग मांसाहार, नशा पान, व्यर्थ की चीजें छोड़कर शुद्ध सात्विक भोजन पर आ जाते हैं। छोटी भूख में भी तृप्ति मिलती है और ये अपने आप में देवी माता की कृपा का प्रमाण है। अगर कोई अपने जीवन साथी, संतान, माता पिता, गुरु के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है तो यह भी भगवान की कृपा से संभव होता है। जीवन के संघर्ष आसान हो जाते हैं, प्रेम बढ़ता है और मन हर समय शांत बना रहता है। ऐसे घरों में यदि कोई अतिथि आए और पूजा या सत्संग में शामिल हो जाए तो उसे आदर के साथ बैठाकर उसे संतुष्टि देना बहुत शुभ होता है। अतिथि अगर प्रसन्न होकर जाए तो भगवान भी उतने ही प्रसन्न होते हैं। घर की सफाई और भगवान के स्थान की साफ सफाई पर ध्यान दें। ऐसे धन की देवी माता लक्ष्मी का घर में वास स्थायी हो जाता है। ये सब बातें भले आम लगती हों, लेकिन अगर दिल से अनुभव करो तो महसूस होगा कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। पत्ते, फूल, घर आए पशु पक्षी, भूखा भिक्षु, अतिथि, दीपक, हवा, खुशबू, सब अपने अपने संकेत छोड़ जाते हैं। इन बातों को अपने परिवार में अपनाओ। घर को प्रेम, श्रद्धा और सेवा का केंद्र बनाओ। भगवान की कृपा पाने के लिए सिर्फ बड़ी पूजा पाठ या धमाकेदार आयोजन जरूरी नहीं, दिल से उनकी सेवा और सच्चे भाव की जरूरत है। रोजमर्रा की खुशबू, शांति, सुख, तृप्ति, प्रेम और अद्भुत अनुभवों में भगवान का संकेत दिखता है। जब मंदिर के पास बैठते ही सुगंध भर जाए या कहीं से तीर्थ का कोई शिविर, साधु संत या गाय का आगमन हो तो समझ जाओ तुम्हारा घर भक्तिमय हो चुका है, भगवान का वास स्थायी हो चुका है। तो बस परिवार में प्रेम बनाए रखो, पूजा ध्यान जारी रखो और भगवान को अपने घर का सदस्य मानो। वह अपना आशीर्वाद निरंतर देते रहेंगे और जीवन के सारे दुख दर्द खत्म होकर सुख, शांति और संतोष कायम रहेगा। देखो भाई, जब किसी घर में भगवान का सही मायनों में वास हो जाता है तो उस घर का मिजाज एकदम बदल जाता है। कोई जोर का काम नहीं, बस जैसे सब अपने आप चलने लगे। सबसे खास एहसास यह है कि घर के बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं सबके चेहरे पर एक अजीब सहजता और मुस्कान रहने लगती है। चौखट पार करते ही अजीब सी गर्मी और अपनापन लगता है। घर में अगरबत्ती या फूलों की खुशबू नहीं, बल्कि एक ऐसी सुगंध जो दिल में उतर जाए, मिलने लगे तो समझो रब का रहम बरस रहा है। घरेलू वातावरण ऐसा हो जाता है कि सुबह सुबह बच्चों की खिलखिलाहट और बड़ों की बातें भी झगड़ों में नहीं बदलती। कोई भी बड़ी मुश्किल आ जाए, घर के लोग घबराते नहीं, शांत, संतुलित और हिम्मत से उसका सामना करते हैं। मन में पहले की तरह डर या